ओम सभी को सादर नमस्ते जी। स्वागत है आप सभी का हमारे वैदिक धर्म चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं शुद्ध वाल्मीकि रामायण, जिसके अंदर युद्ध कांड चल रहा है। युद्ध कांड के अंदर आज हम 43वां सर्ग पढ़ेंगे। 43वां और 44वां सर्ग, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इंद्रजीत का युद्ध के अंदर आगमन होता है। रावण के द्वारा इंद्रजीत को युद्ध करने के लिए भेजा जाता है और इंद्रजीत के द्वारा किस प्रकार से मायावी सीता का वध किया जाता है। इस पूरे के पूरे प्रकरण को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार से जो मेघनाथ है इंद्रजीत, उसके द्वारा एक माया की सीता बनाई जाती है। चमत्कार आदि को भी आप इसको बोल सकते हैं। वर्तमान में भी जो जादूगर आदि होते हैं वो इस तरीके का खून आदि निकाल कर दिखा देते हैं, गला आदि काट कर दिखा देते हैं। तो ऐसी ही तरीके का एक चमत्कार जो है मेघनाथ के द्वारा भी युद्ध भूमि में किया जाता है। मायावी एक सीता को लाया जाता है और राम को युद्ध से रोकने के लिए, युद्ध ना करे राम, आक्रमण ना करे राम की सेना, इस प्रकार से उसे भयभीत करना, डराने के लिए, और युद्ध भूमि से वापस लौट जाए, इस प्रकार का षड्यंत्र करके जो है मायावी सीता का वध किया जाता है इंद्रजीत के द्वारा। इस पूरे के पूरे प्रकरण को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो कक्षा को प्रारंभ करते हैं। पूर्व की कक्षा हमने पढ़ा था कि जिस प्रकार से रावण के द्वारा कुंभ और निकुंभ को युद्ध के लिए भेजा जाता है और उनके साथ में यूपाक्ष, शोणिताक्ष, कंपन, प्रजंग आदि को भेजा जाता है और सुग्रीव, हनुमान, महेंद्र द्विविद के द्वारा इनका वध कर दिया जाते हैं। पूर्वी कक्षा में हम पढ़े थे। तो अब इसी को देखते हुए कि जब वो 6 के 6 वीर योद्धा युद्ध भूमि में मारे जाते हैं तो इंद्रजीत को युद्ध के लिए भेजा जाता है रावण के द्वारा। और रावण के द्वारा इंद्रजीत जब युद्ध में भेजा जाता है, वो किस प्रकार से यज्ञ आदि करके जो है राम लक्ष्मण का मृत्यु प्रणाम करने के लिए शपथ लेकर और पूरी की पूरी बानर सेना को मारने के लिए युद्ध भूमि में आता है। तो अपनी कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। जितने लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। इस पूरे के पूरे वृत्तांत को हम ध्यानपूर्वक पढ़ने का, समझने का प्रयास करेंगे। तो होता क्या है, तो जब पता चलता है रावण को भी सब लोग मारे गए हैं तो इंद्रजीत क्रुद्ध होकर रावण के पास में पहुंचता है। रावण उसको कहता है कि भैया जैसा चाहे, अब तू ही योद्धा बचा हुआ है, जैसा तेरे हाथों में हमारी रक्षा है, जैसा तू चाहे वैसा कर, छुप कर वार कर या सामने से युद्ध कर, जैसा तुझे करना है वैसा जाकर युद्ध कर, लेकिन भैया हमें इस भय से मुक्त कर और इन्हें दोनों को मृत्युशैया पर लुटा कर ही आना। तो ऐसा कहकर जो है रावण से आज्ञा लेकर जो इंद्रजीत है वो युद्ध भूमि में चलने के लिए तैयार हो जाता है। कहता है रावण, हे वीर, तुम बल में राम और लक्ष्मण दोनों से बढ़कर हो, अतः प्रत्यक्ष अथवा छिपकर जैसे भी संभव हो महाबलवान राम लक्ष्मण दोनों को वध कर डालो। तो यहाँ पर रावण के द्वारा स्पष्ट आदेश दिया जा रहा है कि भैया तू जैसा चाहे, जो तुझे छल करना है, जो तू करना है वो कर, लेकिन भैया दोनों भाइयों को मार कर आ। रावण का ऐसा कहने पर, उत्साहित करने पर उसकी आज्ञा को सिरोधरी और मेघनाथ युद्ध भूमि में पहुंचा। युद्ध भूमि में पहुंचकर इंद्रजीत ने देखा कि राम और लक्ष्मण 3 फन वाले सर्प की भांति वानरों के बीच खड़े तथा वे दोनों वीर राक्षसों का नाश करने के लिए बाण चला रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज और आपको देखने को मिलेगी कि जो इंद्रजीत है वो युद्ध जो है आकाश में लड़ रहा है और जो बानर सेना है, श्री राम की सेना है, श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण आदि, ये सभी के सभी भूमि पर हैं। और किस प्रकार से इंद्रजीत के द्वारा यहाँ पर एक चीज़ और तुमको देखने को मिलेगी कि भाई टेक्नोलॉजी, लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी नहीं थी, जो इंद्रजीत है उसके द्वारा एक ऐसे रथ का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है जो वायु में, जो आकाश में उड़ता था, उसका विवरण भी यहाँ पर आपको सुनने को मिलेगा। तो इंद्रजीत जब देखता है कि वो दोनों के दोनों भाई जो हैं बाणों की वृष्टि कर रहे हैं, उन दोनों को पहचान कर मेघनाथ ने अपने धनुष पर चिला चढ़ाया और उन दोनों पर उसी प्रकार सर वृष्टि करने लगा जैसे मेघ की जल की वर्षा करते हैं। जब राम और लक्ष्मण दोनों के शरीर बाणों से बिंध गए तब उन दोनों ने दिव्य अस्त्रों को धनुष पर चढ़ाकर छोड़ना आरंभ किया। तो यहाँ पर दोनों को जो है बिंधा जाता है। जो इंद्रजीत है युद्ध भूमि में पहुंचकर वो देखता है कि भाई सारे के सारे राक्षसों को जो है दोनों भाई और सारे समस्त बानर सेना युद्ध भूमि में मारकर भूमि पर गिरा रही है। तो वो भी बाणों की वृष्टि करना प्रारंभ करते हैं जिससे दोनों भाई बिंध जाते हैं। महाबलवान उन दोनों भाइयों ने इतने अस्त्र छोड़े कि आकाश ढक गया, परंतु सूर्य के समान जजवल्यमान वे अस्त्र मेघनाथ के शरीर को नहीं छू सके क्योंकि वे आकाश में त्रोहित होकर कूट युद्ध कर रहा था। तो यहाँ पर जो है एक चीज़ स्पष्ट ध्यान करने वाली है, क्यों श्री राम कह रहे हैं कि भाई महर्षि वाल्मीकि बता रहे कि भाई दोनों भाइयों ने पूरे के पूरे आकाश मंडल के अंदर बाणों की वृष्टि कर दी।
और एक भी बाण जो है मेघनाथ को नहीं छू सका। क्यों? कारण क्या था? क्योंकि मेघनाथ जो है वायु यान के द्वारा उसको एक रथ इस प्रकार का बनाया हुआ था जो मेघनाथ जिस पर चढ़कर युद्ध कर रहा था, यानी आकाश में उड़ा करता था। तो ऐसे रथ को लेकर वो युद्ध कर रहा था और एक छल और कर रहा था यहाँ पर। मायावी इंद्रजीत ने ध्रुमास्त्र धुआं धुआं द्वारा सभी दिशाओं से अंधकार में कर रखा था। उस समय समस्त दिशाएं ऐसी जान पड़ती थी मानो उनमें कुछ कोहरा छाया हुआ है। तो एक ऐसा धुआं भी उसके द्वारा छोड़ा जा रहा था इंद्रजीत के द्वारा युद्ध भूमि में, जिससे पूरा का पूरा वायुमंडल था वो सारा का सारा धुआं छा जाता है सभी के सभी में। कुछ भी चीज़, कोई युद्ध करता हुआ, कोई भी अस्त्र शस्त्र चलाता हुआ कोई व्यक्ति जो है दृष्टिगोचर वहाँ पर नहीं होता युद्ध भूमि में। उसी का फायदा उठाते हुए इंद्रजीत जो है अपने युद्ध करना प्रारंभ करता है और छल करके जो है युद्ध में बाणों की वृष्टि करना प्रारंभ कर देता है। ना तो इंद्रजीत की आगे बताते हैं, ना तो इंद्रजीत की प्रत्यंचा का शब्द सुनाई पड़ता था, ना रथ के पहियों का, ना घोड़ों की टाप का, और ना उसके घूमने फिरने का शब्द सुनाई पड़ता था, ना ही उसकी शिकल दिखाई देती। ऐसी स्थिति देख लक्ष्मण जी ने अत्युत कुपित होकर, अब यहाँ पर जो है जब उनको पता चलता है राम लक्ष्मण को कि भैया छल हो रहा है हमारे साथ युद्ध में और ये धुआं की वृष्टि भी कर रहा है, धुआं भी छोड़ रहा है युद्ध की भूमि के अंदर, जिससे हम इसको देख ना पाएँ और ये हमें देख कर जो है ऊपर से हम तो इसको दिखाई दें लेकिन ये हमको दिखाई ना दे। इस प्रकार से छल कर जो है युद्ध भूमि में बाणों की वृष्टि कर रहा है, समस्त की समस्त बानर सेना को त्रस्त कर रहा है, हमें भी बाणों से बींध कर दिया। तो लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर श्री राम से कहते कि भैया मैं तो अब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूंगा। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी के द्वारा कहा जाता है कि भैया ब्रह्मास्त्र छोड़ूंगा मैं, अब मेरे पास में कोई औपचारिक कोई भी और विचार नहीं है, कोई भी और तरीका नहीं है इसको मारने का। मेरे दिमाग में जो अब विचार आया है कि भैया मैं ब्रह्मास्त्र छोड़ूंगा। अब यहाँ पर श्री राम के द्वारा लक्ष्मण जी को रोका जाता है कि भैया एक व्यक्ति के चक्कर में ब्रह्मास्त्र नहीं छोड़ेंगे, एक ही के चक्कर में यह समस्त राक्षसों को जो है मारना उचित नहीं है। हमारा मारने का उद्देश्य यही है, ये मरेगा युद्ध भूमि में, हम इसी से युद्ध लड़ेंगे, एक ही के करने सबको भरनी पड़े ऐसा कार्य हम नहीं करेंगे, ब्रह्मास्त्र मत छोड़ो। तो लक्ष्मण जी को रोका जाता है युद्ध भूमि में कि भैया हम और बाणों का प्रयोग करेंगे लेकिन ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे। अपने साथ लड़ने वाले युद्ध को छोड़कर भागे हुए उन्मत्त और शरण में आए हुए व्यक्ति को मारना उचित नहीं है। तो वो कहते हैं श्री राम कि भैया जो अपनी शरण में आ जाए या युद्ध छोड़कर भाग जाए ऐसे व्यक्ति को मारना ठीक नहीं है। जो हमसे समक्ष आकर हमसे युद्ध लड़ेगा ऐसे व्यक्ति को मारना उचित है, ऐसे व्यक्ति को हम मारेंगे। और ये युद्ध लड़ रहा है और छल कर रहा हो चाहे कुछ भी कर रहा हो ये, लेकिन मरेगा जरूर युद्ध भूमि में। लेकिन हम ऐसे बाणों का प्रयोग करेंगे जिससे यही मरे और जो लोग हैं वो ब्रह्मास्त्र के चक्कर में पूरी की पूरी लंका आदि का नष्ट हो जाए, सभी लोग मारे जाएं, ऐसा कार्य हम नहीं करेंगे। हे बलशालिनी, हम दोनों इसी को मारने के लिए यतनवान होकर विषधर सर्प जैसे महावेगवान अस्त्रों को छोड़ेंगे। तो ऐसे अस्त्रों का प्रयोग करने का आदेश जो है श्री राम का लक्ष्मण जी को दिया जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, महात्मा श्री राम के मन की बात ताड़कर अब कैसे ही जो है इंद्रजीत को पता नहीं क्या उसको पता लगती है कि भाई मेरे मारने का कुछ अलग युक्ति बनाई गई है श्री राम के द्वारा। इसी को देखते हुए इंद्रजीत जो है युद्ध छोड़कर भाग जाता है लंका। वो अपने युद्ध बंद करता है और युद्ध बंद करके जो है लंका में भाग जाता है। श्री राम की इन मन की बात को ताड़कर राम मेरे वध के लिए कोई अमोघ अस्त्र छोड़ेंगे, इंद्रजीत झटपट युद्ध बंद करके लंका में भाग गया। परंतु थोड़ी ही देर पश्चात यह स्मरण करके मेरे रणभूमि में चले जाने के कारण वह राक्षस मारे जाएंगे। क्रोध से लाल लाल नेत्र कर वह तेजी से पुनः युद्ध भूमि में जाने के लिए बाहर निकला। तो फिर युद्ध भूमि में जा आने का विचार करता है, लंका में सोचता है कि अगर मैं वहाँ पर नहीं गया तो जो मेरे राक्षस हैं, मेरे संबंधी है, वो सभी के सभी जो हैं युद्ध भूमि के अंदर मारे जाएंगे, एक व्यक्ति जीवित नहीं बचने का। आगे बाहर निकलकर जब उसने राम और लक्ष्मण को लड़ने के लिए आगत देखा तब इनसे जीतना कठिन है। तो राम और लक्ष्मण को युद्ध भूमि में युद्ध करता हुआ देखकर इंद्रजीत विचार करता है कि भैया युद्ध से श्री राम और लक्ष्मण से युद्ध भूमि में तो जीता नहीं जा सकता। तो वो छल रचता है। वो छल किस प्रकार का रचता है, उस अर्थात एक चाल चलता है। उसने एक माया रची, माया यानी कि चमत्कार। हमने पूर्व की कक्षा में हम पढ़ा था कि भाई जो रावण है वो भी एक इस प्रकार का जो है माया रचता है और किस प्रकार से जो है एक नकली राम का सर लाकर जो है सीता को दिखाया जाता है कि भाई राम मार दिए गए हैं।
और इसी प्रकार से हमने एक पूर्वी कक्षा में जब अरण्य कांड हम पढ़ रहे तो इसी प्रकार से रावण के द्वारा मारीच को जो है मायावी तरीके से उसको मृग आदि बनाकर जो है राम के समक्ष भेजा जाता है, और वहाँ पर भी हमें चमत्कार देखने को मिला था। तो जो आज कहते हैं कि भाई चमत्कार, चमत्कार उस समय का यानी एक तरह की इस तरह की कला हुआ करती थी जिसको आज हम जादू कहते हैं। तो इस तरीके के चमत्कार जो है इंद्रजीत के द्वारा कहा करा जाता है युद्ध भूमि के अंदर, एक छल किया जाता है कि भाई क्यों ना मैं इन्हें युद्ध से रोकने के लिए युद्ध भूमि में ये युद्ध ना करें और सभी लंका में जो है किसी प्रकार का अनर्थ ना हो, सब लोग ना मारे जाएं। और वो एक माया रचता है, माया किस प्रकार की, भाई सीता का वध कर दिया जावे, एक योजना बनाता है और उस योजना में किस प्रकार की एक मायावी सीता का वो युद्ध भूमि में लाने का प्रयत्न करता है कि भी एक मायावी सीता लाकर जो है युद्ध भूमि में जो है उसका वध कर दिया जाए, जिससे राम और लक्ष्मण जो है युद्ध करने से जो है रोक देंगे, युद्ध नहीं करेंगे। इंद्रजीत ने एक बनावटी सीता को रथ में बिठाया और उस रथ को राक्षसी सेना से घिरवा कर उस बनावटी सीता के वध का निश्चय किया। तो यहाँ पर छल रचता है इंद्रजीत, जो है एक मायावी सीता को लाता है और उसको रथ में बिठाता है, चारों माई से ऐसे दिखाता हुआ कि भाई राक्षसों को चारों माई पहरा लगवाता है रथ के चारों माई। और उसको लगता है कि भाई राम लक्ष्मण जब इस तरीके से देखेंगे, विभीषण, हनुमान, सुग्रीव आदि, तो वो भयभीत और चकित हो जाएंगे कि भाई ये तो वास्तव में सीता को लेकर आया है। और इसी प्रकार इसी कार्य को करते हुए दुर्बुद्धि शत्रु पक्ष राम दल को धोखा देने के लिए ऐसे ही विचार निश्चित कर उस माया में सीता का वध करने के लिए वानरों के सम्मुख पहुंचा। उससे लंका से बाहर निकलता हुआ देखकर वानरगण क्रोध में भर और सिलाए हाथ में लिए हुए लड़ने के लिए इच्छा से कूदते हुए आगे बढ़ चले। तो यहाँ पर जो है राम की वानर सेना जो है, वानर सेना के द्वारा जो मेघनाथ है, इंद्रजीत को देखा जाता है कि भैया सीता को रथ पर बैठा के ला रहा है। तो युद्ध की इच्छा से जो है सभी की सभी वानर सेना जो है युद्ध करने के लिए तैयार हो जाती है, अपने ऊपर आक्रमण के लिए तैयार। उस वानर सेना को देखकर इंद्रजीत क्रोध से पागल हो गया और मयान से तलवार खींचकर सीता जी के केसों को पकड़ लिया। तो यहाँ पर इंद्रजीत जो है उनको देखते हुए, राक्षसों को मारता हुआ पीटता हुआ देखकर क्रोधित होकर जो है सीता के बाल पकड़कर, केश पकड़कर जो है तलवार गर्दन पर रख देता है। आगे इंद्रजीत के उन वानरों को सामने ही उस सीता के द्वारा हे राम कहती हुए रोती चिल्लाती रथ पर बैठी हुई बनावटी सीता को मारने लगा। तो वो सीता जो है श्री राम, श्री लक्ष्मण, प्रभु की बचाओ मुझे, इस तरीके का विलाप करती है। वो मायावी सीता जो है श्री राम की प्राण प्रिय सीता के जूड़े को खींचा हुआ जाता देखकर क्रोध में भर हनुमान जी रावण आत्मज मेघनाथ से कठोर वचन कहने लगे, हे ब्रह्म ऋषि कुल में उत्पन्न हुए, कहते हैं पहले ही तो राक्षस बन चुका है और आगे भी तो ऐसा गलत कृत्य कर रहे हैं कि स्त्री पर तू है जो है एक स्त्री पर तलवार रखकर उसका वध करने का निश्चय कर तू है इस तरीके के घृणित कार्य कर रहा है। तू पहले कृत्य को तो अब तक भोग रहा है, अब के कृत्य करने के तू कब भोगेगा? तो ऐसी ऐसी राक्षस योनियों में तू और नरक योनियों को प्राप्त होगा। तो अरे निर्दय, ऐसा जो निश्चित कर्म क्या तुझे तनिक भी दया नहीं आती? इसने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू इसको मारना चाहता है? सीता को मारकर तू बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह सकता है। बद कर देने योग्य इस हत्या कर्म के कारण तू बच नहीं सकता, क्योंकि अब तू मेरी दृष्टिपथ में आ चुका है। तो हनुमान जी के द्वारा कहा जाता है कि भाई इसका मारकर तू जीवित रहने वाला नहीं है, अगर तेने इसका वध कर दिया तो तू बचेगा नहीं, तेरी मृत्यु निश्चित है। ऐसा कहकर क्रोध से भरपूर हनुमान आयुधधारी वानरों को साथ लिया इंद्रजीत के ऊपर झपटे। तो इंद्रजीत पर आक्रमण कर देते हैं। हनुमान जी जब देखते हैं कि उसको प्रताड़ित कर रहा है सीता को और मार रहा है, पीट रहा है, उस महाप्रकर्मी वानर सेना को अपने ऊपर आक्रमण करते हुए देख इंद्रजीत ने प्रचंड वेगवती राक्षस सेना द्वारा उसे रोक दिया। मेघनाथ ने सहस्त्रों बाणों से वानर सेना को विक्षुब्ध कर कपिश्रेष्ठ हनुमान को उत्तर दे। इंद्रजीत के द्वारा कहा जाता है कि भाई जिस सीता के लिए तू, राम, लक्ष्मण, सुग्रीव यहाँ पर आए हैं, उस सीता का जो है आज मैं यही युद्ध भूमि के अंदर वध कर दूंगा। फिर मैं इसका वध करने के बाद में राम और लक्ष्मण का फिर तेरा और सुग्रीव तथा उस दुष्ट विभीषण का ही वध करूंगा। तो ऐसा निश्चय जो है इंद्रजीत के द्वारा कहा जाता है और हनुमान के समक्ष सारी की सारी घटना होती है। किस प्रकार से जो है मायावी सीता का वध जो है इंद्रजीत करता है युद्ध भूमि में। आगे, हे बानर, जो तू कहता है कि स्त्री वध नहीं करना चाहिए, उसके संबंध में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस कार्य करने से शत्रु को दुख हो वह कार्य अवश्य ही करना चाहिए। तो इंद्रजीत कहता है कि भाई तू कहता है कि स्त्री का वध नहीं करना चाहिए, तू मुझे क्या सिखाता है? मैं वो कार्य करूँगा जिससे शत्रु सेना जो है, शत्रु पक्ष पीड़ित हो, उसको दुख हो।
मैं तो भैया इसका वध अवश्य करूँगा, मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं इसका वध तुम्हारे सामने ही करूँगा। तो हनुमान से कहा जाता है कि ऐसा कहकर इंद्रजीत ने सुबह तीखी धार वाली तलवार से रोती हुई नकली सीता यानी बनावटी सीता, मायावी सीता, वो कोई वास्तव में स्त्री नहीं थी, इस तरीके की माया रची जाती है। चमत्कार जिस तरीके का आज जादूगर दिखाते हैं, वो हाथ काट देते हैं, कुत्ता बिल्ली घोड़ा आदि बना देते हैं, किसी कुछ बना देते हैं, किसी की आवाज़ निकाल देते हैं, इसी तरीके की माया जो है इंद्रजीत के द्वारा रची जाती है। वो हूबहू सीता माता की तरह आवाज़ निकालती है, चिल्लाती है, वास्तव में जैसे वो सीता ही हो, इस प्रकार का हनुमान जी सोचते कि भैया ये सीता ही है। इस प्रकार की सेम टू सेम भाषा भी वही है, आवाज़ वही है, वेशभूषा वैसी है, शरीर की आकृति भी वैसी बनी हुई है। तो उसी को देखते हुए चकित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं हनुमान जी। और उसने तपस्विनी सीता के शरीर में तलवार बाएं कंधे से दाहिने कोख तक जिस प्रकार यज्ञोपवीत पहना जाता है, उसी प्रकार मारी। बड़ी घोर गर्जना करते हुए इंद्रजीत ने सुंदर सीता के शरीर को धड़ से अलग कर दिया। तो सीता का वध कर दिया जाता है और कटी हुई सीता जो है भूमि पर गिर जाती है। अपने हाथों से सीता को प्रताड़ित करके उसको मृत्यु करके इंद्रजीत हनुमान जी से कहने लगा, लो ये सीता मार डाली गई है, अब तो लोगों का परिश्रम निरर्थक हो चुका है। तो इंद्रजीत कहता है कि भैया जिस सीता के लिए तुम सारा का सारा संघर्ष कर रहे थे, मेरा पूरा का परिवार तुमने मार डाला, मेरे चाचा आदि मार डाले, मेरे सैनिक मार डाले, उस सीता को मैंने खुद मार डाला। अब युद्ध में तुम्हारा युद्ध करना निरर्थक है, बेकार है तुम्हारा युद्ध करना, कुछ ही काम का ही नहीं रहा। तो हनुमान जी के समक्ष ये सारा का सारा घटनाक्रम किया जाता है। अब हनुमान जी जो हैं इस घटना को देखते हुए श्री राम के समक्ष जाते हैं और उस पूरी के पूरी वृत्तांत को श्री राम से सुनाते हैं, किस प्रकार से वो बताते हैं आगे। इस युद्ध में हनुमान जी ने कुक्रम राक्षसों का भीषण संहार किया। शत्रु भगाकर हनुमान जी ने वानरों से कहा, चलो अब वापस लौट चलें, जिनके लिए हम लड़ रहे थे वे जनक नंदिनी ही मारी गई। चलो अब ये संवाद श्री राम और सुग्रीव कह सुनाएं, फिर वे जैसा कहेंगे वैसा किया जाएगा। यह कहकर हनुमान जी ने समस्त वानरों को युद्ध भूमि में से लौटा लिया वापस। वानरों से ऐसा कहे हनुमान जी निर्भय और सने सेना सहित लौट पड़े। हनुमान को श्री राम के पास जाते हुए देखकर दुष्टात्मा इंद्रजीत यज्ञ करने के लिए निकुंबला मंदिर, एक यज्ञशाला वहां पर बने हुए थे। निकुंबला मंदिर यानी कि यज्ञ करते थे, राक्षस हो सकते लेकिन यज्ञ करते थे। निकुंबला मंदिर में जाने के पहुंचा और वहां पहुंचकर अग्नि में हवन करने लगा। उधर मायाशसी में हनुमान समस्त वानर सेना को लिए तुरंत श्री राम के पास पहुंचे और दुखी होकर कहने लगे, भगवान युद्ध भूमि में लड़ते समय हम लोगों के आंखों के सामने रावण के पुत्र इंद्रजीत ने रोती हुई सीता को मार डाला है। हे शत्रु संहारक, उस सीता का वध रूपी कार्य को देखकर मेरा चित्त पागल सा हो गया है और मैं दुखी हो गया हूँ। उस वृत्तांत को आपके सेवा में निवेदन करने आया हूँ। हनुमान के मुख से सीता के वध का समाचार सुनकर राम शोक से मूर्छित होकर जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति धौराम से भूमि पर गिर पड़े। देवतुल्य श्री राम को भूमि पर गिरते हुए प्रधान बानर चारों ओर से भागे और घेर कर खड़े हो गए। इतने में अत्यंत दुखी लक्ष्मण ने श्री राम को अपने दोनों भुजाओं में उठाकर गले लगाया। फिर वीर निश्चय इंद्रजीत ने बड़ा दुखदायक काम कर डाला है, परंतु मैं अपने पुरुषार्थ से इस दुख को दूर कर दूंगा। अतः हे राघव आप उठिए। भ्राता वत्सल लक्ष्मण जी श्री राम को समझा ही रहे थे कि इतने में विभीषण सेनाओं को अपने अपने मोर्चे पर नित कर वहां पहुंचे। तो कल की कक्षा के अंदर हम पढ़ेंगे किस प्रकार से जो है विभीषण के द्वारा उस रहस्य में सीता का रहस्य उद्घाटन किया जाता है, उसको रहस्य से पर्दा उठाया जाता है कि वास्तव में सीता थी, कौन थी, मायावी सीता थी। पूरा का पूरा वृत्तांत कल की कक्षा के अंदर हम पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा किस प्रकार से इंद्रजीत के द्वारा छल किया जाता है युद्ध के अंदर। राम लक्ष्मण को जो युद्ध में जो है बाणों से बिंद्रित किया जाता है और उड़ने वाले किसी ऐसे रथ का प्रयोग जो वायु में आकाश में उड़ा करता था, उस रथ का प्रयोग करते हुए बाणों की वृष्टि की जाती है, बानर सेना का वध किया जाता है, युद्ध किया जाता है उनके साथ में। ये पूरा का पूरा प्रकरण हमने पढ़ा। मायावी सीता का वध किया जाता है, ये भी हमने पढ़ा। तो जितने भी लोग चैनल से जुड़े, चैनल पर नए भी, हमसे बार बार आग्रह है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों